राधे राधे दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल डिम्पल क्रोशे एंड क्राफ्टिंग में। आज मैं 4 नंबर गोपाल जी के लिए पोशाक बनाऊंगी और मैं 2 कलर से बनाऊंगी। तो मैंने इसकी चोली बना के रखी है। मेरे पास ये पिंक कलर है और येलो कलर है और इसका लिंक मैं अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगी, तो आप वहाँ से परचेस कर सकते हो। तो चलो बनाना स्टार्ट करते हैं। मैंने इस चोली को 6 राउंड में 1 2 3 4 5 राउंड में कंप्लीट किया है और इसकी बाजू और ये गला किया है। तो चलो यहाँ से मैंने इसको स्लिप स्टिच करते हुए बाजू के नीचे तक ले आई हूँ। अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब एंड मेरी वीडियो को लाइक किया करो। तो चलो हम इसका बेस बनाते हैं। तो सबसे पहले हम यहीं 3 चैन लेंगे, 1 2 3 और इसकी आगे इसी चैन में फिर से एक और डबल क्रोशिया करेंगे। अब इसके आगे वाली चैन में 2 बार डबल क्रोशिया एक ही चैन में, एक और इसी में 2 बार। फिर इससे आगे वाली चैन में 2 बार, एक और इसी में 2 बार। फिर इससे आगे वाली चैन में 2 बार, एक और इसी में 2 बार। तो हम हर चैन में 2 बार डबल क्रोशिया करेंगे इस पहले राउंड में। इसको मैं कंप्लीट कर लूँगी। इसी तरह से इस रो को हम कंप्लीट करेंगे, फिर मैं आगे बताऊँगी आपको क्या करना है। तो ये राउंड मेरा कंप्लीट हो गया है। अब हम इसको लॉक करेंगे। तो सबसे पहले हमने 3 चैन ली थी, उसकी तीसरी वाली चैन में जाकर इसको स्लिप स्टिच से लॉक कर देंगे। लॉक करके यहीं हम 3 की चैन लेंगे। 3 की चैन ले लिए मैंने। अब इसकी आगे वाली चैन में, अब ये 3 की चैन हो गई एक हमारी। अब इसकी आगे वाली जो डबल क्रोशिया है इसको हम बीच में डाल के और एक डबल क्रोशिया बनाएंगे। डबल क्रोशिया बनाकर अब इसके बराबर में ही एक चैन लेंगे, एक डबल क्रोशिया करेंगे। फिर हम ये आगे वाली डबल क्रोशिया को छोड़ेंगे। इसकी आगे वाली डबल क्रोशिया को बीच में डालकर फिर से एक डबल क्रोशिया करेंगे। अब डबल क्रोशिया करने के बाद इसी के बराबर में ये चैन है, इसी में एक डबल क्रोशिया करेंगे। अब फिर से इसकी आगे वाली डबल क्रोशिया को एक को छोड़ेंगे और दूसरी वाली जो है उसको हम बीच में डालकर एक फ्रंट पोस्ट बना लेंगे। बीच में डालकर फ्रंट पोस्ट और एक डबल क्रोशिया, ये बड़ा एक ही चीज़ होती है, लेकिन डबल क्रोशिया हमें ऊपर वाली चैन से लेनी होती है और फ्रंट पोस्ट इसको कहते हैं, जो बीच में डालकर डबल क्रोशिया के फिर हम एक डबल क्रोशिया बनाते हैं। और फिर इसके बराबर में ये एक चैन है, फ्रंट पोस्ट के बराबर में यहाँ एक डबल क्रोशिया बना लेंगे। फिर इससे आगे वाली को हम ये वाली डबल क्रोशिया को छोड़ेंगे और इसमें इसको बीच में डालकर फिर एक डबल क्रोशिया कर लेंगे। और डबल क्रोशिया करने के बाद इसी के बराबर में एक चैन है, तो इसी में एक डबल क्रोशिया कर लेंगे। और इस आगे वाली डबल क्रोशिया को छोड़कर फिर आगे वाली में फ्रंट पोस्ट बनाएंगे। तो इसी तरह से हम इस रो को पूरा करेंगे। एक फ्रंट पोस्ट, फिर उसके बराबर में ही की चैन रहती है एक, उसी में एक डबल क्रोशिया बनाना है। फिर आगे वाली एक डबल क्रोशिया को छोड़ना है हमें नीचे, फिर आगे वाली में फ्रंट पोस्ट बनाना है। फिर एक फ्रंट पोस्ट के बराबर में एक चैन है, उसमें हमें एक डबल क्रोशिया करना है। तो इसी तरह से हमें इस रो को कंप्लीट करेंगे। फिर मैं आगे बताती हूँ आपको क्या करना है। तो कंप्लीट कर लेते हैं। तो ये राउंड हमारा कंप्लीट हो गया है। अब मैं इसको सबसे पहले जो 3 चैन ली थी उसकी तीसरी चैन में जाकर 1 2 3 इसमें जाकर इसको स्लिप स्टिच से लॉक कर दूँगी। लॉक करके यहीं फिर हम एक चैन लेंगे, 1 2 3 चैन ले ली मैंने यहाँ। अब इसका जो ये स्लिप स्टिच करेंगे यहाँ। स्लिप स्टिच करके इसके आगे वाली चैन में भी स्लिप स्टिच करेंगे हम। और अब हम यहाँ इस फ्रंट पोस्ट को उठाएंगे बीच में डालकर और यहाँ एक डबल क्रोशिया करेंगे फ्रंट पोस्ट उठाकर। अब यहाँ एक चैन लेंगे। एक चैन लेकर इसके बराबर में ही एक चैन है, इसमें हम 2 बार डबल क्रोशिया करेंगे, 1
और इसी में दोबारा। फिर आगे फ्रंट पोस्ट उठाएंगे, एक डबल क्रोशिया करेंगे फ्रंट पोस्ट उठाकर बीच में। अब एक चेन लेंगे, एक चेन लेकर इसके बराबर में ही जहाँ चेन है इसमें हम 2 बार डबल क्रोशिया कर लेंगे, एक और इसी में दोबारा। फिर हम फ्रंट पोस्ट उठाएंगे, ये फ्रंट पोस्ट है हमारा, तो बीच में डालेंगे इसको और निकाल के एक डबल क्रोशिया करेंगे। अब डबल क्रोशिया के बाद एक चेन, फिर इसी के बराबर में एक चेन है, इसमें 2 बार डबल क्रोशिया करेंगे, एक ही में, एक और 2। तो एक फ्रंट पोस्ट, फिर फ्रंट पोस्ट के बराबर बाद एक चेन, चेन के बाद पास ही एक चेन है नीचे, तो उसमें हमें 2 बार डबल क्रोशिया करना है। फिर हमें फ्रंट पोस्ट उठाना है, फ्रंट पोस्ट लेकर फिर हमें एक डबल क्रोशिया करना है, फिर उसके बाद ऊपर एक चेन करनी है और चेन लेने के बाद फ्रंट पोस्ट के बराबर में एक चेन है, इसमें हमें 2 बार डबल क्रोशिया करना है। तो इसी तरह से हम इस रो को कंप्लीट करेंगे, फिर मैं आगे बताऊंगी आपको क्या करना है। तो ये राउंड हमारा कंप्लीट हो गया है, इसके बराबर में एक डबल क्रोशिया है, तो इसकी ऊपर वाली तीसरी वाली चेन में जाकर हम इसको स्लिप स्टिच करेंगे और यहाँ ये हमारा फ्रंट पोस्ट है, तो फ्रंट पोस्ट को उठा लेंगे हम और फ्रंट पोस्ट उठाकर बीच में डालकर एक डबल क्रोशिया कर लेंगे। अब यहाँ हम एक चेन लेंगे फ्रंट पोस्ट के बाद और इसके बराबर में नीचे एक चेन है, इसमें हम 3 बार डबल क्रोशिया करेंगे, एक ही में, एक ही चेन में 3 बार। तो एक बार हो गई, 2 और 3, ये मैंने 3 डबल क्रोशिया कर लिए हैं। अब आगे हमारा ये 2 डबल क्रोशिया इनको छोड़ेंगे और फ्रंट पोस्ट को उठाएंगे, फ्रंट पोस्ट को उठाकर एक डबल क्रोशिया करेंगे और एक चेन लेंगे। एक चेन लेने के बाद इसके बराबर में नीचे एक चेन है, इसमें हम 3 बार डबल क्रोशिया करेंगे, एक ही चेन में, 1 2 3। तो ये 3 बार डबल क्रोशिया हो गई हमारी। आगे फिर हमारा फ्रंट पोस्ट है, ये हमारी 2 डबल क्रोशिया इनको छोड़ देंगे हम, ये हमारा फ्रंट पोस्ट है, तो इसको हम बीच में डालेंगे और यहाँ निकाल के एक डबल क्रोशिया कर लेंगे। एक डबल क्रोशिया करने के बाद एक चेन ले ली हमने, चेन लेने के बाद इस ये जो गैप है ना, इसमें बराबर में फ्रंट पोस्ट के बराबर में एक चेन है, इसमें हमें 3 डबल क्रोशिया करना है, एक ही में। तो एक डबल क्रोशिया, 2 और ये 3। तो ये हमारी 3 डबल क्रोशिया हो गई। तो इसी तरह से हम इस रो को कंप्लीट करेंगे। पहले फ्रंट पोस्ट उठाना है हमें, फ्रंट पोस्ट उठाकर फिर एक डबल क्रोशिया बीच में डालकर क्रोशिया के धागा निकालना है, फिर हमें एक ऊपर डबल क्रोशिया करना है, फिर उसके बाद एक चेन लेनी है। चेन लेने के बाद क्रोशिया फ्रंट पोस्ट के बराबर में एक नीचे चेन है, इसमें हमें 3 बार डबल क्रोशिया करना है। फिर आगे हमें फ्रंट पोस्ट उठाना है, फिर एक चेन लेनी है, फिर 3 डबल क्रोशिया, फिर फ्रंट पोस्ट, फिर एक चेन, फिर 3 डबल क्रोशिया। तो इसी तरह से हम इस रो को कंप्लीट करेंगे, फिर मैं आगे बताऊंगी आपको क्या करना है। तो ये हमारी पहले राउंड में हमारे पास हर चेन में 2-2 डबल क्रोशिया थी, फिर उसके बाद एक फ्रंट पोस्ट और एक डबल क्रोशिया थी, फिर उसके बाद 2 डबल क्रोशिया और एक फ्रंट पोस्ट के बाद एक चेन, फिर 2 डबल क्रोशिया, फिर फ्रंट पोस्ट। तीसरे चौथे राउंड में हमारे पास एक फ्रंट पोस्ट, एक चेन और फिर 3 डबल क्रोशिया। तो इसी तरह से हम इस रो को कंप्लीट करेंगे। 3 डबल क्रोशिया, एक फ्रंट पोस्ट, फिर एक चेन, फिर 3 डबल क्रोशिया। तो कंप्लीट कर लेती हूँ, फिर मैं आगे बताऊँगी आपको क्या। हमारा कंप्लीट हो गया। अब मैं इसको तीसरी वाली चेन में जाकर यहाँ स्लिप स्टिच से लॉक करेंगे हम। लॉक करने के बाद यही हमारा फ्रंट पोस्ट है इसके बराबर में, तो इसको बीच में डालकर ये फ्रंट पोस्ट ले लेंगे। फ्रंट पोस्ट लेने के बाद एक चेन लेने के बाद फिर इसके बराबर में जहाँ ये गैप है, यहीं हम फिर से 3 डबल क्रोशिया करेंगे एक ही चेन में। जैसे हमने पिछले राउंड में किया है वैसे ही हमें इस राउंड में भी करना है। एक फ्रंट पोस्ट, एक चेन, फिर 3 डबल क्रोशिया। फिर आगे हमारी फिर फ्रंट पोस्ट है, तो फिर से हम फ्रंट पोस्ट उठाएंगे
और एक चेन लेंगे। एक चेन लेने के बाद ये जो गैप है इसमें हमें 3 डबल क्रोशिया करना है, जैसे हमने पिछले राउंड में भी तो किया है 3 डबल क्रोशिया एक ही चेन में। इसी तरह से हम इस रो को भी कंप्लीट करेंगे। हर चेन नहीं, एक फ्रंट पोस्ट, फिर एक चेन, फिर उसके बाद नीचे गैप है इसमें हमें 3 डबल क्रोशिया करना है। तो इसी तरह से मैं इसको पूरा कर लेती हूँ, फिर मैं आगे बताऊँगी आपको क्या करना है। ये राउंड मेरा कंप्लीट हो गया है। अब मैं इसको इसके बराबर में एक चेन है इसमें डालूँगी और यहाँ से हम इस पिंक कलर के धागे को लगाएंगे। और यहाँ एक चेन लेंगे। एक चेन लेकर अब ये हमारा फ्रंट पोस्ट है तो इसको उठाएंगे हम और एक ऊपर चेन ले लेंगे, एक डबल क्रोशिया बना लेंगे। डबल क्रोशिया के बाद एक चेन। अब इसमें हम फ्रंट पोस्ट के बराबर में ये जो गैप है इसमें हमें 4 डबल क्रोशिया करना है एक ही में। तो 1 2 3 4। तो ये हमारी 4 डबल क्रोशिया हो गई। अब हमें क्या करना है, आगे फिर हमारा एक फ्रंट पोस्ट है तो इसको फ्रंट पोस्ट को उठा लेंगे, बीच में डालेंगे क्रोशिया डबल क्रोशिया के और यहाँ एक डबल क्रोशिया बना लेंगे। डबल क्रोशिया के बाद एक चेन, फिर से इसके बराबर में गैप है इसमें हमें 4 डबल क्रोशिया करना है। एक और इसी में 2 बार 2 हो गई, 3 4। तो ये हमारी 4 डबल क्रोशिया हो गई। अब हमें फिर से आगे हमारा फिर फ्रंट पोस्ट है तो इसको फ्रंट पोस्ट को उठाएंगे और यहाँ एक डबल क्रोशिया कर लेंगे। और डबल क्रोशिया कर एक चेन लेने के बाद इस वाले गैप में इसके बराबर में ये गैप है इसमें हमें 4 डबल क्रोशिया करना है। 1 2 3 4। पिछले राउंड में हमने 3 डबल क्रोशिया बनाई थी, अब इस राउंड में हम 4 डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो इसी तरह से इस रो को कंप्लीट करेंगे, फिर मैं आगे बताऊंगी आपको क्या करना है। तो ये रो हमारी कंप्लीट हो गई है। अब हम क्या करेंगे, यहाँ से इसमें ग्रीन कलर का धागा लगाएंगे और इसको हम इसकी पहली वाली जो चेन है इसमें डालकर इसको स्लिप स्टिच करेंगे। स्लिप स्टिच करके अब इसकी आगे वाली में फिर से स्लिप स्टिच कर लेंगे, आगे वाली चेन में। और यहीं फिर से 3 चेन लेंगे, 1 2 3 चेन लेकर इसकी आगे वाली चेन में फिर से एक डबल क्रोशिया, फिर से आगे वाली चेन में एक डबल क्रोशिया, फिर से आगे वाली चेन में एक डबल क्रोशिया, फिर से आगे वाली चेन में एक डबल क्रोशिया। तो अब हम हर चेन में एक एक डबल क्रोशिया कर लेंगे यहाँ तक। फिर मैं उसके बाद आपको बताऊंगी क्या करना है। तो इसको मैं कंप्लीट कर लेती हूँ, हर चेन में एक एक डबल क्रोशिया करके, फिर आगे बताती हूँ। हमारा कंप्लीट हो गया है। अब हम क्या करेंगे, अब इसको इसकी पहली वाली चेन में एक यहाँ डबल क्रोशिया कर लेंगे। अब इसकी पहली 1 2 3 तीसरी वाली चेन में इसको डालेंगे और यहाँ से हम फिर से पिंक कलर का धागा लगाएंगे।
पिंक कलर का धागा लगाकर इसको स्लिप स्टिच से लॉक कर देंगे। लॉक करके यहीं फिर 3 चेन लेंगे, 1 2 3 और 1 4 चेन ले ली हैं हमने। और यहीं फिर से हम 2 बार धागा डालेंगे क्रोशिया के ऊपर। फिर से इसी में 2 फंदे एक बार निकालेंगे, 2 फंदे एक बार निकालेंगे और दोनों फंदों को एक बार निकाल देंगे। तो ये हमारी 2 ट्रिपल क्रोशिया हो गई। अब हम 4 चेन लेंगे बीच में, 1 2 3 4। तो ये 4 चेन हो गई हमारी। 4 चेन लेने के बाद फिर से 2 बार धागा करेंगे क्रोशिया के ऊपर। फिर से इसी में जहाँ हमने 2 ट्रिपल क्रोशिया की हैं, इसी में हम फिर से एक और बार 2 फंदे एक साथ और ये दोनों फंदों को रहने देंगे। अब हम फिर से 2 बार धागा लेंगे क्रोशिया के ऊपर, फिर से इसी में डालेंगे और फिर 2 फंदे एक साथ, 2 फंदे एक साथ। अब बचे हमारे पास 3 फंदे, तो तीनों फंदों को हम एक साथ ले लेंगे। अब हम यहाँ 4 चेन स्किप करेंगे, 1 2 3 4। ये हमारी चौथी चेन है। तो 2 बार धागा लेकर क्रोशिया के ऊपर अब इसमें डालेंगे हम, फिर 2 फंदे एक साथ करेंगे, 2 फंदे एक साथ और इन दोनों फंदों को छोड़ देंगे। फिर से 2 बार धागा डालेंगे क्रोशिया के ऊपर, फिर से इसी में 2 फंदे एक साथ निकालेंगे, 2 फंदे एक साथ। अब ये 3 फंदे हैं हमारे पास, तीनों फंदों को एक साथ निकाल देंगे हम। अब बीच में हमें 4 चेन लेनी है, 1 2 3 4 चेन लेने के बाद फिर 2 बार धागा करेंगे क्रोशिया के ऊपर। फिर से इसी में 2 फंदे एक साथ, 2 फंदे एक साथ और दोनों फंदों को ऐसे छोड़ देंगे। फिर 2 बार धागा करेंगे क्रोशिया के ऊपर, फिर से इसी में डालेंगे और फिर 2 फंदे एक साथ करेंगे, 2 फंदे एक साथ और ये 3 फंदे हैं हमारे पास, तो तीनों फंदों को एक साथ निकाल देंगे। फिर से 2 बार धागा क्रोशिया के ऊपर और नीचे 4 चेन स्किप करनी है, 1 2 3 4। चौथी वाली चेन में डालेंगे इसको और 2 फंदे एक साथ निकालेंगे, 2 फंदे एक साथ निकालेंगे और ये 2 फंदे हम रहने देंगे इसमें। फिर से हम 2 बार धागा क्रोशिया के ऊपर, फिर से इसी चेन में 2 फंदे एक साथ, 2 फंदे एक साथ। अब ये तीनों फंदों को एक साथ निकाल देंगे। फिर से 4 चेन बीच में, 1 2 3 4 चेन लेकर फिर से 2 बार धागा क्रोशिया के ऊपर और फिर से इसी में डालेंगे, इसी चेन में फिर से 2 फंदे एक साथ करेंगे, 2 फंदे एक साथ करेंगे तो 2 फंदों को क्रोशिया में ही छोड़ देंगे। फिर से 2 बार धागा करेंगे, फिर से इसी में डालेंगे, फिर से 2 फंदे एक साथ, 2 फंदे एक साथ, ये तीनों फंदों को एक साथ निकाल देंगे। फिर से 2 बार धागा लेके और नीचे हमें 4 चेन स्किप करनी है, 1 2 3 4, मतलब 3 चेन स्किप करनी है। और चौथी वाली चेन में हमें फिर से इसी तरह करना है, 2 फंदे एक साथ, 2 फंदे एक साथ और इन दोनों फंदों को रहने देंगे। फिर से 2 बार धागा करेंगे क्रोशिया के ऊपर, फिर से इसी चेन में डालेंगे, एक ही चेन में हमें बनाना है। फिर से 2 फंदे एक साथ, 2 फंदे एक साथ और ये 3 फंदों को एक साथ निकाल देंगे। निकाल के फिर 4 चेन लेनी है, 1 2 3 4 चेन लेकर फिर से 2 बार धागा करेंगे क्रोशिया के ऊपर ही। फिर से इसी में 2 फंदे एक साथ, 2 फंदे एक साथ, अब इन दोनों फंदों को रहने देंगे। फिर से 2 बार धागा करेंगे क्रोशिया के ऊपर, फिर से 2 फंदे एक साथ, 2 फंदे एक साथ और इन तीनों फंदों को एक साथ। फिर से हमें 2 बार धागा लेना है और नीचे 4 चेन स्किप करनी है। नीचे हमें 4 चेन स्किप करनी है और बीच में हमें 4 चेन लेनी है। तो इसी तरह से इस रो को हम कंप्लीट करेंगे। फिर कंप्लीट करने के बाद फिर आगे मैं बताऊंगी क्या करना है।
ये राउंड हमारा कंप्लीट हो गया। अब मैं इसकी जो पहले 3 की चेन ली थी इसमें जाकर इसको स्लिप स्टिच करूँगी और आगे वाली में भी फिर से स्लिप स्टिच करूँगी। स्लिप स्टिच कर यहीं इसको धागे को हम स्लिप स्टिच करेंगे और आगे वाले में फिर से स्लिप स्टिच करेंगे। अब हम यहाँ से क्या करेंगे, इसमें हम फिर से ग्रीन कलर का धागा लगाएंगे। ग्रीन कलर का धागा लगाकर फिर से इसमें एक सिंगल क्रोशिया करके फिर 2 चेन लेंगे, 1 और 2। फिर से इसमें हम 2 बार धागा लेंगे और यहाँ 4 बार ट्रिपल क्रोशिया करेंगे। 1 2 फंदे, 1 बार, 2 फंदे, 1 बार। तो एक हमारी ट्रिपल क्रोशिया हो गई और 2 बार धागा लिया हमने क्रोशिया के ऊपर। फिर से हम इसमें ट्रिपल क्रोशिया करेंगे तो 2 फंदे एक साथ करेंगे, 2 फंदे एक साथ और 2 फंदे एक साथ। तो 6 फंदे हो जाते हैं ना हमारे पास, तो 2-2 फंदे करके डिवाइड करना है हमें। फिर से 2 बार धागा करना है और फिर से इसमें 2 फंदे एक साथ निकालेंगे, 2 फंदे एक साथ और 2 फंदे एक साथ। तो ये 3 हो गई हमारी ट्रिपल क्रोशिया। फिर से हम चौथी 2 फंदे एक साथ, 2 फंदे एक साथ, 2 फंदे एक साथ। 4 हो गई। एक और बार करेंगे, 2 फंदे एक साथ, 2 फंदे एक साथ, 2 फंदे एक साथ। तो ये हमारी 5 ट्रिपल क्रोशिया हो गई और शुरू में हमने 1 डबल क्रोशिया की थी। अब लास्ट में भी हम 1 ही डबल क्रोशिया करेंगे। एक बार धागा लेंगे क्रोशिया के ऊपर और इसको 1 डबल क्रोशिया कर लेंगे। फिर से हम आगे वाले में एक बार और देखो, फिर से आगे वाले में हम फिर से 1 डबल क्रोशिया करेंगे। एक बार डबल क्रोशिया करके फिर 2 बार धागा लेंगे क्रोशिया के ऊपर। फिर से हम 5 बार यहाँ ट्रिपल क्रोशिया करेंगे, 2 फंदे एक साथ और 2 फंदे एक साथ और 2 फंदे एक साथ। फिर से 2 बार धागा क्रोशिया के ऊपर, फिर 2 फंदे एक साथ, 2 फंदे एक साथ, 2 फंदे एक साथ। फिर से धागा 2 बार क्रोशिया के ऊपर, फिर 2 फंदे एक साथ, 2 फंदे एक साथ, 2 फंदे एक साथ। फिर से धागा 2 बार, तो 2 फंदे एक साथ करेंगे, 2 फंदे एक साथ, 2 फंदे एक साथ। तो ये हमारी 4 ट्रिपल क्रोशिया हो गई हैं। एक बार और करेंगे तो 2 फंदे एक साथ करेंगे, फिर से 2 फंदे एक साथ, 2 फंदे एक साथ, 2 फंदे एक साथ। अब हम 1 डबल क्रोशिया इसमें करेंगे। तो हमने शुरू में, पहले में और लास्ट वाले में 1-1 डबल क्रोशिया किया है और बीच में हमने 5 ट्रिपल क्रोशिया किया है। और ऐसे ही इसमें हमने पहले में डबल क्रोशिया किया है और लास्ट वाले में डबल क्रोशिया किया है। बीच में 5 बार हमने ट्रिपल क्रोशिया किया है। तो इसी तरह से इस रो को हम कंप्लीट करेंगे। पहले हमें डबल क्रोशिया करना है, फिर ट्रिपल क्रोशिया करना है 5 बार, फिर हमें 1 बार डबल क्रोशिया करना है। तो ये हमारे 5 हमारे इसमें ट्रिपल क्रोशिया हैं और 2 हमारे इसमें डबल क्रोशिया हैं। तो ये हमारे पास 7 हुए। इसमें 4 चेन के गैप में 7 बनाए हमने। फिर से आगे वाले में 1 डबल क्रोशिया करेंगे इसमें गैप में, जहाँ हमने 4 चेन का गैप किया था बीच में। 1 डबल क्रोशिया के बाद फिर 2 बार धागा करके क्रोशिया के ऊपर 5 बार हम ट्रिपल क्रोशिया बनाएंगे इसमें। तो 1 2, तो 1 बार हो गई ट्रिपल क्रोशिया, फिर 2 बार धागा करेंगे, 2 फंदे एक साथ निकालेंगे, 2 फंदे एक साथ, 2 फंदे एक साथ। तो 2 बार हो गई हमारी ट्रिपल क्रोशिया। फिर से 2 बार धागा क्रोशिया के ऊपर, फिर से इसमें 2 फंदे एक साथ, 2 फंदे एक साथ, 2 फंदे एक साथ। फिर से 2 बार धागा क्रोशिया के ऊपर, फिर से 2 फंदे एक साथ, 2 फंदे एक साथ और 2 फंदे एक साथ। फिर से 2 बार धागा क्रोशिया के ऊपर, फिर से इसमें 2 फंदे एक साथ निकालेंगे, 2 फंदे एक साथ और 2 फंदे एक साथ। तो ये हमारी 5 ट्रिपल क्रोशिया बन गई इसमें और 1 हमारी डबल क्रोशिया। तो ये हमारी 6 हो गई। अब हम यहाँ 1 बार धागा लेके क्रोशिया के ऊपर 1 डबल क्रोशिया कर लेंगे। तो देखो ये मैंने 3 बना दिए। इसी तरह से मैं इस पूरे
रो में बनाऊंगी यहाँ तक, फिर मैं आगे बताऊंगी आपको क्या करना है। तो मैं इसको कंप्लीट कर लेती हूँ। ये राउंड मेरा कंप्लीट हो गया। अब मैं क्या करूँगी, अब इसको इसकी पहली वाली चेन में डालूँगी, मतलब तीसरी चेन में डालूँगी, और यहाँ मैं पिंक कलर का धागा लगाऊंगी। पिंक कलर का धागा लगा के यहीं एक चेन लेकर अब हम यहाँ से पिंक कलर का धागा करेंगे, और ये हमारा लास्ट राउंड है। अब मैं इसको इसी वाली चेन में एक हाफ डबल क्रोशिया कर लूँगी। अब इसकी आगे वाली चेन में फिर से हम एक हाफ डबल क्रोशिया करेंगे। तो ये हमारे पास नीचे 7 डबल क्रोशिया हैं, मतलब 2 डबल क्रोशिया हैं और बीच में 5 हमारे पास ट्रिपल क्रोशिया हैं। तो मैंने इसमें 2 में हाफ डबल क्रोशिया कर लिया है। अब मैं क्या करूँगी, अब ये जो 2 में मेरे हाफ डबल क्रोशिया हो गई, अब इसमें मैं तीसरी वाली में मैं 2 बार हाफ डबल क्रोशिया करूँगी एक ही चेन में। फिर से 1 2 3, तीसरी वाली में मैंने हाफ डबल क्रोशिया 2 बार किया है। अब चौथी वाली में भी मैं 2 बार ही हाफ डबल क्रोशिया करूँगी। दो बार हाफ डबल क्रोशिया कर लिया मैंने चौथी में, तीसरी में और चौथी में। अब मैं इसमें 5वीं में इधर फिर से एक हाफ डबल क्रोशिया करेंगे और लास्ट वाली में हम फिर से एक हाफ डबल क्रोशिया करेंगे। तो देखो मैंने 2 बार इधर हाफ डबल क्रोशिया किया, 2 बार इधर हाफ डबल क्रोशिया किया और बीच में 2 हाफ डबल क्रोशिया किए हैं। तो मैंने इसे इस तरह पूरा किया है। और अब हम क्या करेंगे, एक बार लूप लेंगे और इसकी जो नीचे ये वाली डबल क्रोशिया इसमें बीच में डालेंगे हम, और यहाँ एक पपटीच बना लेंगे। पपटीच की तरह एक डबल क्रोशिया कर लिया मैंने यहाँ। अब हम फिर क्या करेंगे, फिर से हम ये वाली छोड़ देंगे। अब इस वाली में मैं फिर से एक हाफ डबल क्रोशिया करूँगी। अब इसकी ऊपर वाली में फिर से एक हाफ डबल क्रोशिया। अब बची हमारे पास बीच में 2, तो इसमें मैं 2 हाफ डबल क्रोशिया कर लूँगी। एक हो गई और इसी में दोबारा। अब इसकी आगे वाली में फिर से 2 बार हाफ डबल क्रोशिया, एक और इसी में दोबारा। अब बची हमारे पास 2 चेन, तो इसमें हम एक हाफ डबल क्रोशिया करेंगे और इसकी आगे वाली में फिर से हाफ डबल क्रोशिया। तो हमारे पास यहाँ 6 बचती हैं। एक हमने यहाँ स्किप किया ये वाली, तो 2 में मैंने मतलब 2 इधर हाफ डबल क्रोशिया एक किया, 2 इधर 2 चैन में इधर हाफ डबल क्रोशिया एक किया, और बीच में जो भी दो चैन है उनमें 2 बार हाफ डबल क्रोशिया किया है। अब हम फिर से लूप लेंगे इसके ऊपर और इस वाली को बीच में डालेंगे। नीचे ये वाली जो है, ये वाली डबल क्रोशिया है ना, इसको बीच में डालकर यहाँ फिर से धागा लेकर और यहाँ एक पपटीच की तरह बना लेंगे। दिख रहा है आपको, ये डिजाइन सी बन रही है मेरी। अब हम क्या करेंगे, फिर से हम इसमें एक हाफ डबल क्रोशिया करेंगे। इसकी आगे वाली में फिर से एक हाफ डबल क्रोशिया करेंगे। तो 2 चैन में मैंने एक हाफ डबल क्रोशिया की है। अब तीसरी वाली चैन में फिर 2 बार हाफ डबल क्रोशिया करूँगी, एक और इसी में दोबारा। अब चौथी वाली में भी मैं 2 बार हाफ डबल क्रोशिया करूँगी, एक और इसी में दोबारा। अब बची हमारे पास 2 चैन इधर, तो इसमें दोनों चैनों में एक हाफ डबल क्रोशिया कर लूँगी। एक हो गई और आगे वाली चैन में फिर से एक बार हाफ डबल क्रोशिया। और फिर से हम धागा लेंगे और फिर से इसको बीच में डालकर इसको उठाएंगे और धागे को खींचेंगे और यहाँ एक डबल क्रोशिया कर लेंगे। तो देखो इस तरह से मेरी ये डिज़ाइन बनेगी। अब मैं इसको पूरा करके आपको दिखाऊंगी कि ये मेरी पोशाक पूरी कंप्लीट कैसी लगेगी।
तो इसी तरह से हम इस रो को कंप्लीट करेंगे, फिर मैं आगे दिखाती हूँ आपको। तो मैं इसे कंप्लीट कर लेती हूँ। राउंड मेरा कंप्लीट हो गया है। मैं एक वो बची है मेरी, तो मैं आपको बताती हूँ इसे जॉइंट करके। तो इसको हम बीच में डालेंगे, इसको यहाँ, और एक फ्रंट पोस्ट की तरफ बना लेंगे इसको। अब हम क्या करेंगे, जहाँ से हमने इसे शुरू किया था वहीं जाकर इसको स्लिप स्टिच से लॉक कर देंगे। लॉक करके यहीं इस धागे को कट कर देंगे। तो ये वाला धागा हमने काट दिया। अब हमारा यहाँ ग्रीन वाला धागा है, तो हम इसको भी यहीं काट देंगे। तो बाकी के धागों को हम अंदर की साइड इनमें ही शिफ्ट कर देंगे। तो ये मेरी पोशाक बनकर रेडी है। ये मैंने 4 नंबर गोपाल जी के लिए बनाई है। मैंने इसको बीच में येलो कलर से किया है, फिर पिंक से, फिर ग्रीन से, फिर पिंक से, फिर ग्रीन से, फिर लास्ट में फिर पिंक से किया है। तो आप सबको ये कैसी लगी प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर बताना। प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब एंड मेरी वीडियो को लाइक किया करो। ये देखने में जितनी ही सुंदर है उतनी ही बनाने में इजी भी है। ये बहुत ही प्यारी ड्रेस बनकर रेडी हुई है। तो अगर आपको ये अच्छी लगे तो ज़्यादा से ज़्यादा मेरी वीडियो को शेयर भी किया करो। थैंक यू।